हेलो स्टूडेंट्स। आज पैटर्न मेकिंग में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है टाइप्स ऑफ पैटर्न। कि कितने टाइप के बेसिक पैटर्न्स होते हैं। इससे मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये समझें कि बेसिक सूट या बेसिक सलवार इन सब चीज़ों का पैटर्न क्या होता है, नहीं। टाइप्स ऑफ पैटर्न में मैं आपको बेसिक जो बताऊंगी कि पैटर्न्स भी दो टाइप से अलग अलग किए गए हैं। एक जिनमें इंफॉर्मेशंस पूरी होती है, एक जिनको किस तरह से मेजरमेंट लेके गारमेंट के थ्रू या बॉडी के थ्रू मेजरमेंट लेके कैसे बनाया जाता है। सो देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर गारमेंट मेकिंग। फर्स्ट इज बेसिक ब्लॉक पैटर्न एंड द सेकेंड इज प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल पैटर्न। सो दोनों पैटर्न्स में डिफरेंस है। First, basic block pattern. It is block pattern which developed from the set of body measurement. Mostly use this pattern for designing purpose. किसी का बॉडी का मेजरमेंट लेने के बाद डायरेक्टली जब कोई पैटर्न बनाया जाता है तो उसे बेसिक ब्लॉक पैटर्न कहते हैं। There are different stages of preparing basic block pattern. So इसे बनाने के लिए 3 स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। First, basic block pattern is the basic block developed from the set of body measurement with the help of drafting techniques. पहले उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है। आप लोग पहले बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं जिस भी पर्सन के लिए वो डिज़ाइन करना है, देन उसके बाद उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, जो मैं पेपर ड्राफ्ट आपसे कह रही थी। टेस्ट फिट पैटर्न। नेक्स्ट इज टेस्ट फिट पैटर्न। फर्स्ट बेसिक पैटर्न इज कट ऑन मसलिन। तो जो आपने अभी अभी ड्राफ्टिंग की उसे मसलिन पर बनाया जाता है। मसलिन एंड मार्किन इज रफ फैब्रिक फॉर टू मेक अ सैम्पल। अगर आप कोई सैम्पल बनाने के लिए कोई रफ फैब्रिक यूज करेंगे तो उसे मसलिन एंड मार्किन आप कहेंगे। एंड ट्राइड ऑन द डमी विद द हेल्प ऑफ टेम्पररी स्टिचेस और पिंस या टेम्पररी स्टिचेस हाथ से लगाकर आप लोग उस मेजरमेंट के डमी पर ट्राई करते हैं। पिंस फॉर चेक द फिटिंग ऑफ द गारमेंट का आप लोग फिटिंग वगैरह चेक करते हैं। इफ एनी ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड आर टू बी डन ऑन दिस पैटर्न। जब कोई भी ऑल्ट्रेशन आप उस फैब्रिक पर को डमी पर लगाने के बाद देखते हैं कि कोई ऑल्ट्रेशन रिक्वायर्ड है इसमें, तो आप क्या करेंगे कि वो जितनी भी उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं वो सारे अपने उस पैटर्न पे कर लेंगे, ताकि जब आप उसे फाइनल पैटर्न जब जिस गारमेंट जो बनाओ उसके अंदर वो चीज़ें ना आए। सो फाइनल पैटर्न। Next is final pattern. It is the final altered pattern from which the fabric is to be cut. जिससे भी अब फैब्रिक जो फाइनल है, अब हम मसलिन या मार्किन से नहीं कट करेंगे। अब जो फाइनल पैटर्न है उसे अब आप कट करने जा रहे हो, फाइनल फैब्रिक पर बनाने जा रहे हो, तो उस फाइनल फैब्रिक के लिए वो फाइनल पैटर्न तैयार हो जाता है। इट डज नॉट हैव सीम अलाउंस, ग्रेन लाइन्स एट्सेट्रा। देखिए इस पैटर्न के अंदर कोई सीम अलाउंस यानी कि जो आपको मार्जिन देना है वो नहीं है, इसके अंदर कोई ग्रेन लाइन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन बेसिक नहीं है। बट इट हैज़ द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ओनली। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन की कहाँ से आपने कितना डाउन गए हैं, क्या शेप लिया है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर होती हैं, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। इससे ऑपोजिट अब आप देख लीजिए प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल पैटर्न क्या कहता है। This is final pattern which is used to create garment. It is ready pattern from which the fabric is to be cut. In this is ready pattern from which fabric is to be cut. In this pattern includes all the seam allowance, grain lines, etc. देखिए अभी अभी मैंने आपसे बोला कि ये जो पैटर्न है बेसिक ब्लॉक पैटर्न, इसके अंदर कोई भी अननेसेसरी चीज़ नहीं लिखी होती, जैसे कि ग्रेन लाइंस नहीं दी होती और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पैटर्न मास्टर का नेम नहीं होता है। बट ये जो प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल पैटर्न है इसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। इट कैन यूज़ फॉर दी मास प्रोडक्शन। अब ये जो पैटर्न है, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल पैटर्न, ये जो है ये मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है। To enable the garment to be made up correctly, the following instructions must be marked on the pattern. So इस तरह के पैटर्न पे क्या क्या लिखा हुआ होना चाहिए। The name of the each pieces, ये जो भी पीसेस हैं, सपोज एक किसी गारमेंट के अंदर स्लीव्स हैं, आपका फ्रंट है, बैक है, नेक की कोई पट्टी है, कोई फेसिंग है, कोई पॉकेट है, इस तरीके की सारी चीज़ें, इन सारे पीसेस पे उसका नाम लिखा होना चाहिए। मीन्स आपने स्लीव का अगर एक पैटर्न बनाया उस पर स्लीव लिखेंगे आप, ठीक है। अगर उसका कोई और बेसिक नाम है, पफ स्लीव है अगर वो, तो आप पफ स्लीव लिखेंगे, उसके ऊपर केप स्लीव है केप स्लीव लिखेंगे। ऐसे करके आपको हर पैटर्न का नाम लिखना है। सेंटर बैक एंड सेंटर फ्रंट,
सेंटर बैक मतलब एक पैटर्न के अंदर, सपोज आपके पास ये पैटर्न है, मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखाती हूँ बेसिक। सपोज आपके पास ये एक पैटर्न है, यही पैटर्न आपका सेम अगर हम नेकलाइन से देखें तो वो कुछ इस तरह से है। सो ये एक पैटर्न है, फ्रंट पीस है अगर, तो ये जो इसका सेंटर है, आपने यहाँ पे सेंटर का मार्क लगा के सेंटर फ्रंट लिखना है। अगर ये बैक का पीस है तो सेंटर बैक लिखना है। फोल्डिंग सिंबल्स, द नंबर ऑफ पीसेस टू बी कट। देखिए इससे पहले है, फोल्डिंग सिंबल से भी पहले नंबर ऑफ पीसेस टू बी कट, इसके कितने पीसेस कटे जाने हैं। सपोज के 2 पीसेस कटे जाने हैं तो इस पर आप 2 ही लिखेंगे। फोल्डिंग सिंबल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि आपको पता चल जाए कि फैब्रिक के ऊपर किस तरह आपको ये लगाने हैं। ये इस तरह से आपके फोल्डिंग सिंबल्स होते हैं। बैलेंस मार्क्स, अगर कोई लाइन बैलेंस मार्क करने के लिए, सपोज ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, अगर आप इसको किसी लाइन के साथ अटैच करके रखते हैं, या फिर ये जो बर्स्ट लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन सबको कहते हैं बैलेंस मार्क्स, ताकि आप पैटर्न जब फैब्रिक के ऊपर लगाएं तो आपको ये पता होना चाहिए ये सीधा है या किस तरह से स्लांट रखा जाना है, व्हाटएवर। बैलेंस मार्क्स के बाद है सीम अलाउंस, दिस कैन बी मार्क्ड बाय लाइंस। देखिए सीम अलाउंस जो है आपकी, मैंने आपको पहले ही बताया, ये मार्जिन है आपका। सीम अलाउंस के अंदर जो भी आपको मार्क लगाना है वो आपको इस तरह से लाइंस बनानी है अराउंड द पैटर्न और नॉच एट ईच ऑफ द सीम एंड्स। यहाँ पे या तो आप जाके इस तरफ ऐसे नोच लगा सकते हैं, इस तरीके का ये नोचेस लगाए जा सकते हैं जिससे कि एक स्ट्रेट लाइन देखी जा सके। कंस्ट्रक्शन लाइंस किन्हें कहते हैं? दीज इंक्लूड डार्ट्स, बटन होल्स जो हैं आपके, उनके लिए भी मार्क किया जाता है, डार्ट्स के लिए भी किया जाता है, पॉकेट प्लेसमेंट के लिए भी मार्क किए जाते हैं। ये आपकी कंस्ट्रक्शन लाइंस हैं। टक्स एंड प्लीट्स, दीज लाइंस आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न और शोन बाय पंच होल्स। पंच होल्स से आपको इस तरह से, सपोज एक कोई डार्ट दिखाना है आपने, तो इस तरह के होल्स से आपको दिखाई जा सकती है कि यहाँ पे एक इस तरह डॉट बना दिया जाए, या फिर कोई पॉकेट है तो उस पॉकेट के लिए इस तरह प्लेसमेंट मार्क लगा दिए जाएंगे। ये होती है कंस्ट्रक्शन लाइंस। ग्रेन लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेन लाइंस ग्रेन लाइंस के लिए मैं आपको एक फैब्रिक पर इस तरह से समझाना चाहूँगी कि आपको पता चले ग्रेन लाइन की इम्पोर्टेंस क्यों है गारमेंट या पैटर्न मेकिंग के अंदर, कि एक जो फैब्रिक सेल्वेज होती है, सेल्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। सेल्वेज जो आपके फैब्रिक के एंड्स होते हैं लेंथ वाइज, इस तरह जो डॉटेड होते हैं, ये फैब्रिक मैंने आपको एक लेंथ वाइज 1 मीटर फैब्रिक का मैं एक अंदाज़ा आपको बता देती हूँ। ये इस तरह से जो एंड्स होते हैं जहाँ पे यार्न्स ज़्यादा होते हैं वो आपकी सेल्वेज है, जहाँ से आप मेजर करते हैं फैब्रिकों के 1 मीटर्स 2 मीटर्स, जो आप मेजर करते हैं फैब्रिक को, वो ये सेल्वेज है। अब इस सेल्वेज से आपको ग्रेन लाइंस किस तरह रखनी है? ग्रेन लाइन हमेशा इसके इस तरह बिल्कुल सीध में आएगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। टू अचीव द इफेक्ट एज यू रिक्वायर्ड, इट मस्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ प्लेसिंग अ पैटर्न करेक्ट ग्रेन ऑन द फैब्रिक। बिल्कुल इससे पैरेलल आएगा आपका ग्रेन लाइन, चाहे कैसी भी दी हुई हो। अगर आपको स्लांट करना है किसी फैब्रिक को कट, अगर आपको डायगनल कट करना है तो आप उस पर डायगनल ग्रेन लाइन लगाइए। मैं ये टॉपिक एक बाद में और अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगी, अभी मैं फ़िलहाल आपको इस टॉपिक के लिए बताती हूँ कि ग्रेन लाइन 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन लाइन है हमारे पास। ऑन ग्रेन, ऑफ ग्रेन एंड बायस ग्रेन। सो दीज आर दी ग्रेन लाइंस। सो ग्रेन लाइंस इनका यूज़ क्या है कि फैब्रिक जिस तरह भी आपको कट करना है, कोई गारमेंट आपको कैसे भी कट करना है, सपोज आपको आड़ा चाहिए, वो विड्थ वाइज चाहिए, लेंथ वाइज नहीं चाहिए, तो आप उस पर ये ग्रेन यूज़ करेंगे।
अगर आपको वो बिल्कुल सीधा कटा हुआ चाहिए, उसका प्रिंट ऐसा है फैब्रिक का कि आपको सीधे कटे हुए में ही चाहिए वो गारमेंट, वो डिज़ाइन, तो आप ये ग्रेन लाइन यूज़ कीजिए। अगर आपको डायगनल चाहिए, उसमें कोई स्ट्रेच चाहिए, सपोज इस तरह से कोई कटिंग चाहिए, तो आप इस तरह की डायगनल ग्रेन लाइन अपने गारमेंट के अंदर, पैटर्न के अंदर बना सकते हैं। ये चीज़ मैं और अच्छे से आपको बाद में एक और बार टॉपिक में समझाऊंगी। सो ग्रेन लाइन आर इम्पॉर्टेंट फॉर दी इंडस्ट्रियल पैटर्न्स। So next is pattern size, small, medium, large, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सेल, क्या आपको उसके ऊपर लिखना है, कौन से साइज का बना रहे हैं, लिखा हुआ होना चाहिए, मेंशन करना है आपको। स्टाइल नंबर #123 करके इस तरह से एग्जांपल दिया हुआ है, जो भी उसका स्टाइल नंबर है, कंपनीज के अंदर स्टाइल्स जो होते हैं उनके एक नंबर होते हैं, एक कोड होते हैं, वो कोड उसके ऊपर होना चाहिए। डेट ज़रूर लिखनी है इंडस्ट्रियल पैटर्न में। एवरेज ऑफ द गारमेंट और फैब्रिक कंजप्शन, फैब्रिक कंजप्शन मीन्स खपत कितनी होगी उस गारमेंट को बनाने के लिए कपड़े की, सो वो भी आपको लिखना है। सपोज इसे एक पूरे डिज़ाइन को बनाने के लिए 1 और 2 मीटर्स लगने वाला, तो आप 1 या 2 मीटर्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेम ऑफ द पैटर्न मास्टर, किसने वो पैटर्न बनाया है, पैटर्न मास्टर करके इज इक्वल टू नेम आपने ज़रूर लिखना है, ताकि जो भी उसके अंदर चेंजेस हैं या कुछ भी और वर्क है उसके अंदर या कुछ मिस्टेक्स ही हैं, तो वो पैटर्न मास्टर ही उसे सॉल्व करे। नेक्स्ट टॉपिक इज, तो ये जो इंडस्ट्रियल पैटर्न है और आपके टाइप्स ऑफ पैटर्न है, 2 टाइप के, बेसिक ब्लॉक पैटर्न एंड इंडस्ट्रियल पैटर्न। बेसिक ब्लॉक पैटर्न वो भी होता है जैसे आप टेलर मेड हम किस तरह करते हैं, मास प्रोडक्शन तो नहीं करते टेलर्स, आपके एक बॉडी का मेजरमेंट लेके एक फैब्रिक गारमेंट को कट किया जाता है, तो वो आपका है पूरा बेसिक ब्लॉक पैटर्न। इंडस्ट्रियल पैटर्न इज जिसपे पूरी इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल जो लिखी हुई होगी, जो कि मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। सो अब हम करते हैं सेट ऑफ बेसिक पैटर्न और ब्लॉक। बेसिक पैटर्न्स जो हैं आपके और ब्लॉक क्या होते हैं। सेट ऑफ बेसिक ब्लॉक पैटर्न, सो ये कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं, ये सेट कैसा होता है। अपर टॉर्सो एंड लोअर टॉर्सो, अपर टॉर्सो के अंदर बेसिक बॉडीज ब्लॉक फ्रंट एंड बैक आता है एंड बेसिक लॉन्ग स्लीव्स आती हैं। सो आपने ड्रॉ कैसे करना है, अगर आपको अपर टॉर्सो बताना है तो वो ड्रॉ कैसे करना है, आपने इस तरह से आर्म होल दिखा के, और ये ठीक है, देन बैक, फ्रंट में जो है आपने इस तरह से एपेक्स पॉइंट दिखाकर इस तरह आपने 2 डार्ट्स दिखानी है, एंड आपका बैक में आपने एक पॉइंट से एक ही डार्ट शो करनी है। आप स्केल से अच्छे से बनाइएगा, मैं इस तरह बोर्ड पर करवा रही हूँ। सो ये है आपका बैक एंड ये है आपका फ्रंट। आपको जब स्लीव बनानी है तो वो इस तरह से ड्रॉ करनी है। ये आपका अपर टॉर्सो के 3 पीसेस हैं। यहाँ पे आपको 2 और 1 डॉट इसलिए लगाना है क्योंकि जो फ्रंट शेप है उस पर आप 2 इस तरह डैश करेंगे और जो बैक शेप है वहाँ पे सिंगल होगा। सो दिस वन इज दी स्लीव। सो स्लीव एक आपको दिखानी है ज़रूर। तो ये क्या है, पूरा सेट ऑफ अपर टॉर्सो। लोअर टॉर्सो के अंदर क्या क्या पीसेस होते हैं, स्कर्ट होती है बेसिक स्कर्ट में फ्रंट एंड बैक। आप सोच रहे हैं कि मैं ये अपर टॉर्सो एंड लोअर टॉर्सो क्यों करा रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे गारमेंट हैं, बट मैं जो बेसिक आपको सेट ऑफ पैटर्न करा रही हूँ उसमें ये बताया जा रहा है कि एक प्रॉपर डमी को ऊपर फ्रंट में और डाउन साइड में कवर करने के लिए 2 इस तरह से पीसेस अलग किए गए हैं, अपर एंड लोअर, जिससे कि आपके मेजरमेंट्स आगे के देखे जा सकते हैं। तो बेसिक यही है। अपर टॉर्सो के अंदर ये फ्रंट एंड बैक होता है बेसिक आपका, एंड फिर स्लीव्स होती हैं बेसिक बॉडीज ब्लॉक का। ऐसे ही लोअर टॉर्सो के लिए, लोअर पार्ट के लिए आपका स्कर्ट है, स्कर्ट फ्रंट एंड बैक पीस। सो बैक पीस जो होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा। इस तरह आपको 2 स्कर्ट्स दिखानी है, सेंटर दिखाना है
2 डार्ट इस तरह आपने बैक में शो करनी है और 1 डार्ट इस तरह आपने फ्रंट में शो करनी है। सो दीज आर दी सेट ऑफ बेसिक ब्लॉक पैटर्न। ये आपने ड्रॉ करना है इफ़ आपके पास कोई क्वेश्चन हो कि आपने अपर और लोअर टॉर्सो ड्रॉ करके दिखाने हैं। सो ये जो आज हमने टॉपिक पढ़े ये आपने अच्छे से रीड करने हैं। सेट ऑफ बेसिक ब्लॉक पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपने इंडस्ट्रियल पैटर्न पढ़ा, बेसिक ब्लॉक पैटर्न पढ़ा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये सारे रीड करने हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क करना है, जो वर्ड्स आप नए सीख रहे हैं वो सब देखने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।